आज का रात्रि क्लास है 20/9/1967। शुरुआत से वाणी कटी हुई है। अच्छा, बोलना। किसी ने कहा जी तुम बच्चों को तो यूं भी शुभ ही बोलना है। तुम बच्चों को, और कोई बच्चे, ये बच्चे, वो दुनियावी दूसरे धर्म के बच्चे अशुभ बोले तो चलेगा, क्योंकि उनको तो शुभ दुनिया बनानी है, शुभ वातावरण नहीं बनाना है। तुम बच्चों को तो यूं भी शुभ ही बोलना है। यूं भी माने ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण कुल के बने हो ना, ब्रह्मा की संतान, और ब्रह्मा में भी ऊंचे ऊंचे ब्रह्मा की संतान, परम ब्रह्म की संतान, तो तुमको तो कैसा बोलना है? शुभ ही बोलना है। दुनिया में वास्तव में सब अशुभ ही बोलते हैं। कहाँ? दुनिया में। माना स्वर्ग में नहीं बताया। उसका नाम क्या रखा? दुनिया। क्या द्वैतवादी है या अद्वैतवादी है? द्वैतवादी है तो वो तो दो बातें करेंगे ना, अभी अभी कुछ बोलेंगे, अभी अभी कुछ बोलेंगे। तो है विधर्मी आत्माएं। तो दुनिया में वास्तव में है, वास्तव में सब अशुभ ही बोलते हैं। और तुम क्यों बोलते हो शुभ? है कारण क्या? क्योंकि तुमको बाबा ने शुभ ही बोलना सिखाया है? तुमको सिखाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो जो शिव बाबा है वो कभी अशुभ होता है, अकल्याणकारी होता है? होता है शिव बाबा। उसमें भी शुभ और अशुभ, किसमें भी है। तुमको शिव बाबा ने शुभ ही बोलना सिखाया है। उसमें भी माने किसमें भी है? अरे ये भी सोचने में देर लगती है। उसमें भी अरे बात किसकी हो रही है? शिव बाबा की। हाँ, उसमें भी अशुभ और शुभ को सोच जिसने शुभ बोलना सिखाया है उसमें भी दो हो गए, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ कैसे है?
एक पतित एक पावन। फिर सिखलाया किसने है? पावन ने सिखलाया है। जिसमें बैठ के सिखलाया है वो पतित या पावन? पतित। तो दो हो गए है, शुभ भी है और अशुभ। अच्छा, सबसे तीखा अशुभ क्या है? बताओ। अरे बताओ, नहीं पता है तो छोड़ दो। सबसे अशुभ तीखा काम है विनाश। विनाश क्या? सबसे तीखा अशुभ है, तीखा अशुभ तब हो जाता है क्या? कब हो जाता है? जिस पतित में है एवर प्योर शिव बैठता है बैठता है कि नहीं? हाँ, परमानेंट बैठता है, कायमी। तो तीखा अशुभ क्या है? जब जिसके अंदर प्रवेश करके बैठता है वो जन्म लेते लेते पक्का बुद्धि में बैठ जाता है कि आत्मा सो परमात्मा, ईश्वर सर्वव्यापी। तब सबसे तीखा अशुभ हो जाता है कि हल्का क्या हो जाता है? तीखा अशुभ। ईश्वर सर्वव्यापी है तो ये बात सबसे तीखा असुरीपना हो गया ना। शुभ क्या है? नहीं, सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर हमारा बाप है। और बाप कब है? ब्रह्मा के 5 मुख, 4 मुख, और चारों में व्यापी हो जाए तो सर्वव्यापी कहा जाएगा या हमारा बाप कहा जाएगा? है? अरे बाप जन्म देने वाला। कुतरिया को भी इतने बच्चे पैदा होते हैं, ढेर सारे। सुअरिया को होते हैं कि नहीं? है नहीं होते। तो उनका सबका बच्चा एक होता है कि अनेक होते हैं? सबका बाप एक। अनेक हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, कुतरिया को अनेक बाप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अरे जो कुत्ते पालने वाले कुत्ते कुतियां पालते हैं उनसे पूछना, जब वो काम विकार भोगते हैं तो एक एक कुतिया के पीछे 2-2 कुत्ते लग जाते हैं, फिर लटक जाते हैं। क्या लटक जाते हैं ना? तो फिर दोनों से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। दोनों से बच्चा पैदा नहीं होता, एक ही पैदा होता है। क्यों? अरे कुतरिया को तो ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो एक बाप कहा जाएगा कि 2 बाप कहे जाएंगे? अरे कुत्ता कुतरिया को पता चलेगा? नहीं, उनको थोड़ा ही पता चलेगा। जो वो तो जानवर है ना, बुद्धि तो उनकी चलती नहीं है। चलती किसकी है? मन जिसका होता है तो मनुष्य कहा जाता है।
तो बोला कि ईश्वर हमारा बाप है। हम जानवर हैं या मनुष्य हैं? है हम तो मनुष्य हैं ना। और मनुष्यों में भी भांति भांति के होते हैं कि एक तरह का होता है? भांति भांति के होते हैं। कोई तो जानवरों से भी बदतर। जानवर होते हैं ना जंगल में, है? उनका धंधा क्या है? चीड़ फाड़ के जितना ज्यादा पावरफुल होगा क्या करेगा? खून खार। क्या मतलब? खून करेगा और खाएगा पिएगा। तो अब हमारा ईश्वर तो है, हमारा ईश्वर हमारा बाप है, एक ही बाप है। उनसे हमको वर्षा लेने का है? जब एक ही बाप है तो उससे होना चाहिए, उनसे होना चाहिए, है? क्या होना चाहिए? बाप एक तो उससे। अच्छा, माने शिव बाप तुम्हारा बाप नहीं है? एक ही बाप है ना, तो उससे वर्षा नहीं लेना है? एक ही बाप से वर्षा लेना या दो से लेना? दो से लेना। लो ये क्या? अभी तो इतना समझाया है कि जानवर होते हैं वो तो नहीं पता, उनको नहीं पता चलता एक बाप कौन है। मुक्ति जीवन, अरे बाप की बात हो रही है, वर्षे की बात नहीं हो रही। वर्षा तो बाप से मिलता है, एक में आया है तो एक आया है और एक में आया, दो हो गए ना। अब तुम्हारा बाप कौन सा है? जो आया वो या जिसमें आया वो, या दोनों? है? दोनों। है कंबाइंड बाप से वर्षा लेना। जैसे अभी मिसाल दिया कुतरिया का, कंबाइंड से वर्षा लेना है। अरे वर्षा एक से लेना चाहिए, एक बाप से, तो उसे कहा जाएगा मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करने वाला है। तो फिर ये क्यों कह दिया ईश्वर हमारा बाप है, उनसे हमको वर्षा लेने का है? हमको क्या? तेरे को वर्षा लेना है ऐसा नहीं कहा क्या? क्यों? तेरे को कहेंगे तो क्या एक से वर्षा लेगा या दो से वर्षा लेगा? उनसे माना एक या ज्यादा? उनसे माने ज्यादा, उससे माने एक। तो हमको वर्षा लेना है। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि उनसे हमको वर्षा लेने का है। देखो, नहीं तो वर्षा ही गुम हो जाता है। हाँ, हमको माने एक को या दो चार को या अनेक को। हमको माने जरूर बहुत हैं लेने वाले वर्षा, तो उनके लिए बोला उनसे वर्षा लेना है। कैसे? जहां दो इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब असली एक बाप वाला कौन हुआ? एक बाप से वर्षा लेने वाला कोई दुनिया में है या नहीं? कौन है? हाँ, शंकर। ठीक है, उसका नाम जो वर्षा लेता है बाप का,
अव्वल नंबर वर्षा लेता है ना, तो वो तो पूरा ही वर्षा लेगा ना, है बड़ा बच्चा है। कहते हैं ना देव देव महादेव है, ब्रह्मा देव विष्णु देव और ओम से बड़ा महादेव, 3 देव तो सबसे बड़े कहे जाते हैं। उनमें भी बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर हुआ ना। तो बड़ा बच्चा वर्षा लेता है एक बाप से या ज्यादा बाप से लेता है? एक से लेता है। तो ये किन किन के लिए बोला? उनसे हमको वर्षा लेना है। हमको माने ढेर हो गए कि एक? ढेर हो गए। तो क्या बाकी सब जानवर हैं? अरे आंखें बंद करके सोच रहे, हाँ? इसमें आंखें बंद करके सोचने की बात थोड़ा ही है, सीधी सी बात है। वो बाकी सब जानवर हैं क्या? नहीं, मनुष्य है। अरे जानवर बुद्धि बनते हैं। अच्छा, वो पहला नहीं जानवर बुद्धि बनता है जो एक बाप से वर्षा लेता है? नहीं बनता। और जानवर बुद्धि नहीं बनता है? अरे फिर ईश्वर सर्वव्यापी है, वो इस स्टेज में आता है कि नहीं कभी? तो फिर जब सर्वव्यापी बोला तो फिर वो कैसा हुआ है? सबसे अशुभ हो गया कि शुभ हो गया? अरे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको अशुभ कहेंगे या शुभ कहेंगे? क्या कहेंगे? अशुभ तो देवताओं को कहेंगे। हाँ, मनुष्य पुरुषार्थ करके देवता बन जाता है तो शुभ कहा जाता है। तो बताया उनसे हमको वर्षा लेना है। अच्छा चलो, ब्रह्मा बाबा ने बोला होगा उनसे हमको वर्षा लेना, तो उनका बोलना ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो कितने करोड़ का मालिक है, कितने बच्चों को ब्राह्मण बनाता है? अरे कितने बच्चों को ब्राह्मण बनाता है? सारी दुनिया को। माने उसमें जो अव्वल नंबर बच्चा है जो एक बाप से वर्षा लेता है, उसमें वो भी आ गया कि नहीं? तो वो भी आ गया। तो ये भी ठीक है कि ब्रह्मा बाबा ने कहा होगा क्या कि उनसे हमको वर्षा लेना है। बाबा ने तो कहा ईश्वर हमारा बाप है? हमारा बाप है वो तो ठीक है, सारी दुनिया का बाप तो एक ही है। एक है प्रैक्टिकल में है कि दूसरों को बाप बना के बैठ जाते? अभी नहीं है, अभी नहीं है भाई। क्या अभी हमारा एक ही बाप है? अभी नहीं, अभी एक ही बाप नहीं, अभी ढेर बाप है। अच्छा चलो, ढेर बाप से कनेक्शन कर लो, है? चिट्ठी चपाटी देते रहो, फोनबाजी करते रहो, कोई अर्जा नहीं। बहुत है बाप ना, तो उनसे निभानी तो पड़ेगी ना, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है, देखो नहीं तो वर्षा ही गुम हो जाता है। क्या अगर ईश्वर को बाप नहीं माना तो बच्चे जिनको शुभ बोलना है, मनुष्य है ना, तो मनुष्य को तो देवता बनना होता है। देवता बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। तो उन शुभ बोलने वाले हम बच्चों को तो वर्षा लेना है। देखो नहीं लेना है अगर एक बाप से वर्षा, तो वर्षा गुम हो जाता है। मानो वर्षा एक बाप से मिलता है या 2 बाप से वर्षा मिलता है? एक बाप से वर्षा मिलता है। अगर ये बुद्धि में नहीं रहा,
नहीं पहचाना वो हमारा एक बाप कौन है, तो वर्षा गुम हो जाता है। तो क्या, तो 33 करोड़ देवताएं कहो है, या जो पक्के पक्के 9 लाख देवताएं कहो है, तो क्या उनका वर्षा गुम हो जाता है? अरे बताओ ना, कम मिलता है। अरे बाप का वर्षा तो बड़ा बच्चा बन के पूरा ही रहना चाहिए ना, कम क्यों मिले? नहीं तो फिर जिसको मिलेगा उसके अंडर में चलना पड़ेगा। क्या अंडर में चलना पड़ेगा? नहीं चलना पड़ेगा। तो फिर स्वाधीन कहाँ रहे? राजा ही कहाँ मिली? राजा स्वाधीन होता है या किसी के अधीन होता है? स्वाधीन होता है ना, अधीन तो नहीं होता। और ये तो फिर अधीन होने वाली बात हो गई। क्या अगर वर्षा गुम हो जाता है? कौन सा वर्षा गुम हो जाता है? कौन सा वर्षा गुम हो जाता है? अरे इस दुनिया में जो बाप है वो धन संपत्ति का लोग, जो दुनियावी धन संपत्ति है स्थूल, उसका वर्षा देते हैं। और हमारा तो बेहद का बाप है ना, तो बेहद का बाप जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद का बाप, बेहद का बाप जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन है उनको है? अरे बेहद के बाप को अपना जीवन है? उनका अपना जीवन ही नहीं कि होता है। जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं, प्रवेश करके वो ये थोड़े ही कहेंगे उनका परमानेंट इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल उनका अपना शरीर है, नहीं। तो वर्षा गुम हो जाता है अगर बाप नहीं समझा तो शुभ बात बोलनी है कि ईश्वर हमारा बाप है, और ये शुभ बोलने से खुशी बहुत आती है कि बाप से हमें वर्षा लेना है। एक बाप से या 2-4 बाप से? एक बाप से वर्षा लेना, ऊंचते ऊंचे एक बाप से वर्षा लेना, तो वर्षा भी कैसा होगा? ऊंचते ऊंचे होगा। तो समझ में आया ऊंचते ऊंचे वर्षा क्या है? क्या है? हाँ, ज्ञान तो आसाराम बापू जी भी देते थे, मुरारी बापू जी भी देते थे, नहीं देते? सभी धर्म पिताएं आके ज्ञान तो देते ही है, नहीं देते? देते हैं। तो फिर क्या अंतर पड़ा? सुख शांति देते हैं। सुख में वो खुद रहता है, तुम्हारा बेहद का बाप। तुम आत्मा हो ना, आत्माओं का बाप वो खुशी का वर्षा लेता है। उसके पास खुद ही नहीं है तो तुमको कहां से दे देता? कमाल है। 21 जन्म का सुख का वर्षा देता, उसके पास अपना सुख है, खुद सुख में रहता है, सदा सदा खुश रहता है। लेकिन खुशी में वो तो शांति में रहता है। कहाँ रहता है? सदा तो शांति में रहता है। तो जो सदा शांति में रहता है तुम्हें शांति का वर्षा दे सकता है, सुख का वर्षा देगा एक बाप। तब कितने बाप बुद्धि में रखे हैं? सुख का वर्षा कम देता है? लो भाई, जिसमें प्रवेश करता है वो सुख का वर्षा है। इसका मतलब एक से वर्षा नहीं लेना है, एक ही पर्सनालिटी है। अच्छा,
ये बात रही। माने पर्सनालिटी होगी बढ़िया वाली तो उससे लेंगे। और शख्सियत ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। क्या इसकी शख्सियत है कुछ है? उससे भरोसा क्या लेना? किससे भरोसा लेना? जिसकी पर्सनालिटी हो। पर्सनालिटी शिव को अपनी पर्सनालिटी है और नीचे आता है तो पर्सनालिटी, ऊपर रहेगा तो पर्सनालिटी ही नहीं। वाह भैया, माने वो नीचे अच्छा तुमसे नमस्ते करे आकर के तो पर्सनालिटी मानेंगे, है वो सर नहीं झुकाएगा आके हमारे सामने तो हम पर्सनालिटी हम नहीं मानेंगे क्या? अच्छा, बाप से वर्षा लेना है। अच्छा, तुमको खुशी का वर्षा लेना है, इसलिए खुशी तुमको चाहिए। खुशी आती है शुभ बोलने से, तो जिसके पास खुशी है तो खुशी का वर्षा देता है। अच्छा, और तुम्हारा धर्म ग्रंथ कह रहा है, जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं उनका कोई धर्म ग्रंथ रहा कि नहीं है? वो धर्म ग्रंथ क्या कहता है कि सुख मिलेगा तभी खुश रहेंगे, या दुख मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। हमारा धर्म ग्रंथ तो यही कहता है, सुख दुखे समे कृत्वा। क्या? सर्दी हो गर्मी हो समान रहो। क्या? ये तो हुआ ईश्वर के ऊपर विश्वास कि हमें सर्दी का मौसम मिल रहा है, गर्मी का मौसम मिल रहा है, और हमारा शरीर तप रहा है गर्मी में या ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो खुश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए या अशांत होना चाहिए? शांत रहना चाहिए। अच्छा, अगर अशांति आ जाएगी तो फिर क्या कहते हैं वो, पंखे के लिए दौड़ लगाएंगे, कहीं से पंखा मिले है। नहीं तो वो क्या होता है, वो पूरे कमरे को ठंडा कर देता है। एसी मिले उसके लिए प्रयास करेंगे हैं। अच्छा, तो फिर मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रोज रोज खराब होने वाली चीजें है ना, होती कि नहीं? तो फिर वो थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, अगली बार भी तो हमको आना है इनसे पैसे लेने के लिए। बस ये तो हो गया बंधन है। तो ये आधीनता हो गई है। और हम तो आत्मा हैं। आत्मा स्वाधीन है या देह के प्रकृति के 5 तत्वों का संघात के अधीन है? आत्मा तो स्वाधीन होनी चाहिए। पक्की आत्मा उसे ही कहेंगे जो स्वाधीन हो, किसी के ऊपर आधीन न। तो खुशी का वर्षा लेना है। खुशी कैसे मिलेगी? सर्दी पड़ रही है, ठिठुर रहे हैं, विनाश होना शुरू हो गया है, और कारखाने सब खत्म हो गए, इधर उधर एटम बम गिरने लगे, कारखाने सब टूट फूट हो गए। अभी भी कारखाने टूट रहे हैं। किसी कोई के धंधे परमानेंट रह पाते हैं? नहीं रह पाते। सब धंधों में नुकसान हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो कपड़ा तो मिलेगा नहीं, और ठंडी पड़ेगी जोर से, क्योंकि जोर से बरसात होगी। कभी कभी अभी भी तो होती है। बंगलोर में देखो जाकर के, सदा काल बढ़िया मौसम है, नहीं है? तो और समंदर के किनारे जितने भी हैं, बंबई है, मद्रास है, वहां देखो रह के, वहां मौसम एक जैसा रहता है कि नहीं? कभी कभी बहुत बरसात हो जाती है, तूफान आ जाता है, बहुत बरसात होती है? और वो एयरपोर्ट भी पानी से भर जाता है, इतनी बरसात होती है। तो जब ऐसा होता है तो ठंडी लगती कि नहीं?
बहुत बरसात होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है, तो ठिठुर रहे हैं, तो क्या करेंगे? शांति से रहेंगे, एसी का पंखे का प्रबंध नहीं करेंगे। अरे विनाश होगा तो भूकंप आएंगे, बड़े बड़े सारे मकान तोड़ देंगे, भूकंप तोड़ देंगे कि रहेंगे? मकान ही नहीं और पंखा कहाँ लटकेगा, कहाँ रखेंगे? महा मुसीबत। तो ऐसी स्टेज में, आत्मिक स्टेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आत्मिक स्टेज में रहेंगे, ऐसी स्टेज में। अच्छा, तो सुख दुख सहन करना पड़े तब रहेंगे, या सुख नहीं मिला, खुशी नहीं आई तो रहेंगे? कब रहेंगे? खुशी चाहिए कि नहीं? खुशी चाहिए। अब खुशी चाहिए तो फिर ये सब चाहिए है? और विनाश होगा तो ये खुशी के साधन, जिन साधनों के ऊपर हम आधार लिए बैठे हैं, पहले तो घर घर में कुएं होते थे, पानी निकाल लेते थे, अभी तो सब कुएं बंद करवा दिए, कोई खुद ही बंद कर दिए। नल का टैप आता है, रोज पानी ले लो, है? भूकंप आया और जो गवर्नमेंट के बनाए हुए नलकूप है वो भी टूट फूट जाएंगे, पानी कहां से आएगा? कहां से आएगा? आधीन हो गए, आधीन होगा कि नहीं है? बोरिंग से आए, फिर बोरिंग करने की मशीन मिल जाएगी तुम्हें, लो ये बोरिंग की मशीन मंगाएंगे विनाश के टाइम पे, बड़े पैसे वाले आदमी है। जैसे कोई औरत होती है ना तो वो अपने मैके को याद करती है कि बड़े पैसे वाले थे हमारे बाप, तो फिर गीत गाते हैं, मेरा मैका बड़ा पैसे वाला, तो पति को भी ठरक दिखाती है, दिखाती है। वॉशिंग करा के, बोरिंग करा के। अच्छा, बोरिंग के लिए मशीन आती कि नहीं? मंगा लेंगे, विलायत से मंगा लेंगे, विलायत वालों के पास बहुत पैसे हैं, पानी की जहाज में रख के आ जाएगी, बिजली रहेगी। वो इन्हें समझाओ ना, है? बोरिंग पहले ही करवा के रखेंगे, बोरिंग तुम्हारी नहीं टूटेगी, सरकार की टूट जाएगी। क्या क्या बुद्धि बना के रखी है, बताया? दुनियावी साधनों के आधार पर खुशी नहीं रखनी है। क्या कहा है? मकान मिलेगा तो खुशी रहेगी, कपड़े मिलेंगे तो खुशी रहेगी, है? इस साइंस की दुनिया भर के सुख देने के साधन निकले हैं तो खुशी रहे। अभी भी खुशी नहीं रहती है, 2, 3, 4 दिन के लिए बिजली चली जाए, पानी भी चला जाता है तो खुशी रहती कि चिंता लग जाती, हाय अब क्या होगा? नहीं, चिंता लग जाती। तो आधीन हुए या स्वाधीन हुए? अब बाबा ने क्या सिखाया है? स्वाधीन रहना है ना, राजा बनना है। और जब राजा बनना है, आत्मिक स्टेज धारण करनी है, तभी तो राजा बनेंगे। आत्मा को याद करेंगे तो आत्मा का बाप भी याद आएगा। अगर आत्मा को याद नहीं करेंगे, आत्मा अपन को नहीं समझेंगे, तो बाप भी याद नहीं आएगा। और देह समझेंगे तो देह के सब साधन चाहिए, देह नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे तो कोई साधन की दरकार नहीं है। जो मिले अपने पूर्व जन्म के हिसाब के अनुसार, जैसे हमने पाप पुण्य कर्म किए हैं, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। और बाप गारंटी देते हैं, शिव बाप हमें गारंटी देते हैं कि नहीं? क्या क्या गारंटी देते हैं? 2 गारंटी देते हैं। हाँ, 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा को, आत्मा शरीर में बैठी हुई है
और शरीर में आत्मा, क्योंकि शरीर द्वारा तो पुरुषार्थ करना है। ऐसे थोड़े ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ देंगे तो पुरुषार्थ होता रहेगा, ऐसे तो होता है क्या? ऐसे तो हो नहीं। तो शरीर में रहेंगे तो 2 रोटी तो चाहिए। अच्छा, तो आत्मा तकलीफों आ जाएगी, खुशी नहीं रहेगी, दुखी हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, नहीं दुखी हो जाएगी। अच्छा, फिर तो नौकरी वोकरी करने की कोई दरकार नहीं, फिर तो कोई धंधा करने की दरकार नहीं। क्या कोई धंधा करने की दरकार? आप से छोड़ दे, आप ही कैसे छोड़ दें? अब विनाश होगा तब छोड़ देंगे। बाबा कहते विनाश तो धीरे धीरे होगा, पहले थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी, है? फिर बाद में इकट्ठा हो जाएगा, है? जैसे अभी दीपावली में देखा ना, है? पहले थोड़े थोड़े एटम बम फोड़ते, हटा के। कौन फोड़ते? बच्चा बुद्धि होते हैं ना, वो फिर फोड़ते हैं। ये बच्चों का खेल है, फोड़ते। फिर जब रात के 12-1 बजते हैं, नींद आने लगती है, रोज नींद करते हैं ना 12-1 बजे, तो नींद आने लगती है तो सब फोड़ देते हैं इकट्ठे। तो ऐसा टाइम जब आएगा, है, तो फिर क्या? आधीन ही बने रहेंगे देह के और देह के पदार्थों के, है? अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी से करेंगे। अच्छा, अब 80 साल बीत गए, है, ज्ञान लेते लेते, अब प्रैक्टिस करेंगे। और 10 साल रह गए, बाबा ने बताया। तुम बच्चों के लिए तो 10 साल से ज्यादा है ही नहीं, अब प्रैक्टिस हो जाएगी, है? हो जाएगी, है? बाबा तो कहते देखो, हाँ करना पड़ेगा माने मजबूरी हो जाएगी। जब मजबूरी हो जाएगी तब करेंगे क्या? और एक कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या मजबूरी से करेंगे तो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता मिलती है? असली है? असली मिलती है कि नकली मिलती है? नकली स्वतंत्रता मिल गई, चाहे हद के गांधी जी हो और चाहे बेहद के गांधी जी। बेहद के गांधी जी को नकली स्वतंत्रता कौन सी मिलती है? सूक्ष्म की क्या स्वतंत्रता होती है? सूक्ष्म में तो जब शरीर छोड़ देते हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीर धारण करती है आत्मा, तो स्वतंत्रता की तो कोई बात नहीं, भटकते रहो, इधर भटको उधर भटको, इसमें प्रवेश करो उसमें प्रवेश करो। ठीक है, गीता का भगवान, ये क्या गीता भगवान स्वतंत्रता? सारे यज्ञ परिवार पर राजाई, यज्ञ परिवार पर राजाई, दुनिया पर राजाई नहीं लेना, दुनिया पर नहीं लेना। अरे और टारगेट तुम्हारा क्या है? यथा राजा तथा प्रजा बनेंगे कि नहीं? ऐसा राजा हमको चाहिए जो प्र माने प्रकष्ट, जा माने जन्म देने वाला, प्रकष्ट रूप से जिनको जन्म दिया जाता है, हम ऐसे बाप के बच्चे हैं, राजा के राज्य में पलने वाले हैं। तो वो हमारे बाप की प्रॉपर्टी, सो हमारी प्रॉपर्टी। हमारा बाप विश्व का बादशाह, तो हम भी विश्व के बादशाह। कि सिर्फ जो यज्ञ में चलते हैं उनके ऊपर राजाई करनी है? ज्ञान यज्ञ में चलते हैं, वो तो ज्ञान यज्ञ में चलने वाले तो 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट में आ ही जाएंगे, ज्यादातर तो आएंगे। वो जो अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं तो वो तो एक ही जन्म के लिए सुख ही सुख लेंगे, और वहां तो कोई ऐसी बात ही नहीं, वहां तो सब ही स्वाधीन है कि पराधीन, सब स्वाधीन है। प्रकृति उनकी सेवा करेगी, कोई किसी की सेवा ऐसी नहीं करेगा कि जिससे आधीनपना महसूस हो। करेंगे भी तो ऐसे करेंगे जैसे बाप का बच्चा होता है ना, तो माँ बाप की सेवा करता है। छोटा बच्चा होगा
तो जितने भी बड़े भाई हैं, बड़ा भाई बाप समान, जितनी भी बड़ी बहनें हैं, बड़ी बहनें अम्मा समान, तो उनकी ऐसे समझ करके सेवा करेगा। ऐसे थोड़े कि हम इनके दास दासी, ऐसे करेगा है नहीं। तो बताया कि छोटी बादशाही नहीं लेना है, क्या कितनी बड़ी लेना है, कितना बड़ा राजा बनने का लक्ष्य रखा, सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करना है। तो वो कौन सी जन्म की बात है, या सारी दुनिया में हमारा राज्य हो जाए? अरे वो नहीं मालूम कौन से जन्म की बात है? हाँ, जिन्हें कहा जाता है सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी में भी दो हैं। अब पता नहीं ये कौन सा सूर्यवंशी बता रहा है। सूर्यवंशी एक तो वो भी है जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की संतान बनते हैं, विश्व की बादशाही लेते हैं। और सूर्यवंशी वो भी हैं जो सतयुग में ब्रह्मा बाबा की तरह जन्म लेते हैं, भूत प्रेत बनने के बाद फिर अगला जन्म लेंगे, तब फिर सूर्यवंशी बनेंगे। कौन सा? नंबर 1 का सूर्यवंशी, नंबर 2 का सूर्यवंशी है, नंबर 1 का सूर्यवंशी। तो आत्मा की खुशी लेने वाले बनेंगे कि देह की खुशी लेने वाले हैं? आत्मा की खुशी लेने वाले। सतयुग में केवल भारत करेगा, सतयुग में केवल भारत बचेगा, सतयुग में केवल भारत बचेगा। अच्छा, सतयुग में माना सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा नहीं होगा? तो तुम्हारी सारेबाजी हमें नहीं समझ में आती। जो देवता बन गए उनको सुन सारेबाजी समझाओ भाई, हम तो पत्थर बुद्धि बन गए। हाँ, विश्व नहीं कहेंगे। किसको? सतयुग को। अच्छा, सतयुग को क्या नहीं कहेंगे? जहां कृष्ण बच्चा पैदा होता है 16 कला संपूर्ण, विश्व नहीं कहेंगे ना? हाँ, भले विश्व नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्यवंशी तो होंगे, 2 नंबर के सूर्यवंशी होंगे। हाँ, ये बात रही। अरे हम अव्वल नंबर लेने वाले हैं सूर्यवंशी कि 2 नंबर का सूर्यवंशी बनेंगे? अव्वल नंबर के बनेंगे। तो आत्मा बनना पड़ेगी नहीं है? आत्मा का ही सुख लेंगे कि देह का सुख लेंगे? आत्मा। आज से पक्का? अच्छा, देह के धंधे सब छूटे है? छूट गए पक्का? ना भाई ना, ये अभी नहीं हो सकता है। वो तो तब ही हो सकता है जब कुछ न कुछ थोड़ी देर तो कम से कम आत्मिक स्टेज में टिके है। अगर आत्मिक स्टेज में ही नहीं टिके तो बाप से वर्षा लेने लायक ही नहीं बने। आत्मा बने कहां? बने नहीं बने। तो आत्माओं के बाप से वर्षा लेना है तो खुशी आती है। आत्मा के बाप से वर्षा, कौन सा वर्षा है आत्माओं के बाप का? हाँ, तुमने तो बता दिया एक बार, अब 20 बार लिखने की जरूरत नहीं। शांति का वर्षा लेना है, अशांति है। अच्छा, तो सुख तो नहीं होगा। जहां अशांति होती है वहां सुख होता है? होता है? वहां तो सुख नहीं होता। तो शांति का ही वर्षा लेना है। आत्मा शांत स्वरूप बनेगी कब? जब आत्मिक स्थिति में टिके होंगे तभी तो शांत स्वरूप बनेगी। तो शांति का वर्षा अगर लेना है तो फर्स्ट क्लास लेना है कि नंबर 1 लेना है? फर्स्ट क्लास। तो वो आत्मा कौन है जो शांति का वर्षा फर्स्ट क्लास लेती है? शंकर है। अच्छा, लो शंकर मिक्स
उसका नाम ही है मिक्स, मिक्स काम है उसका, तो है वो फर्स्ट क्लास वर्षा लेती है। आदम लो, आदम जो आदमी होता है वो फर्स्ट क्लास शांति का वर्षा लेता है। महादेव, वाह। पूछा कौन सी आत्मा है जो फर्स्ट क्लास वर्षा लेती है? शांति का। बुद्धि में ही नहीं आता, भूल गए, राम लेती है। अरे शिव लेता है, शिव की आत्मा फर्स्ट क्लास शांति का वर्षा लेती है। सदा शिव है कि कभी शिव है कभी नहीं है? किसी लेती है? वो तो सदा काल किसी से लेने की दरकार ही नहीं। वो तो सदा का इस दुनिया में जिसमें प्रवेश करती है पतित तन में, उसमें भी शांति ही रहती है। तुम क्या समझे वो अशांत हो जाती है? नहीं, वो अशांत होती है कभी नहीं। तो फर्स्ट क्लास वर्षा कौन सी आत्मा को मिलता है? शिव को मिलता है। उसको शांति का वर्षा लेना है, सिर्फ पहले का खुशी का वर्षा लेना है। अभी कहते हैं अच्छा ना ना ना, खुशी का वर्षा नहीं लेना, शांति का वर्षा। शिव को देने वाला कौन? लो, शिव पहले शिव के पास थी ही नहीं शांति। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं शिव के पास शांति पहले नहीं थी, किसी ने दी तो देने वाले ने दी तब वो शांत हुआ। ऐसे अरे सोच समझ के जवाब दो भाई। शिव सदा शांत है कि कभी अशांत भी होता है? वो तो सदा शांत है। फर्स्ट क्लास शांति का वर्षा तो उसी को कहेंगे, सदा काल शांत। तो इनको लेना देने की बात ही नहीं। अच्छा, उनको लेने देने की बात किसने कहा? हम तो नहीं कहा कि वो लेता है और देता है। वो तो तुमने कहा कि उसको देता है कोई देने वाला है शांति। नहीं, उसको न किसी से शांति लेना है? किसी से लेना है नहीं। हाँ, वो तो शांति जब सच्चा ज्ञान मिलता है, अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है, तो वो आत्मा एक ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो शांत रहे। कौन है बताओ? हाँ, शंकर। और बाकी सब नंबरवार अशांत होंगे या नहीं होंगे? है? होंगे अशांत होंगे। है? हाँ, बर्फ में दबेंगे। है? शरीर कोई छोड़ना चाहता है? शरीर तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो बताया शिव अभी जो वर्षा दे रहे हैं, वो कौन सा वर्षा दे रहे हैं? ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। अभी बताया ना, ज्ञान का वर्षा देने वाले तो ढेर सारे गुरु हुए, धर्म पिताएं हुए। ये कोई बड़ी बात हो गई? बार बार भूल जाते, एक्यूरेट नहीं बताएंगे। शांति का वर्षा दे रहे, ज्ञान का नहीं देते। तुमने झूठ बोला, ये झूठ बोलता है ना। ज्ञान का वर्षा देते नहीं, शांति का वर्षा देते। अरे लिखो, अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं, शांति का और ज्ञान का। क्या ज्ञान का कैसा भंडार? अखूट भंडार। जो अखूट भंडार कोई भी मनुष्य मात्र दे ही नहीं सकता। तो और वो बोलेगा, वो तो सर्वव्यापी है। क्या वो बोलेगा? कौन बोलेगा? जो यहां समझने आएगा दुनिया वाला, वो बोलेगा सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी है तो क्या खुशी होगी? खुशी तब मिलेगी परमानेंट जब एक व्यापी हो, तब उससे खुशी का वर्षा मिलेगा।
कि अनेक व्यापी होगा तो खुशी का वर्षा मिलेगा। एक व्यापी से हमें खुशी का भी वर्षा मिलता है, शांति का भी वर्षा मिलता है। तो क्या खुशी हो सकती है? अब ये बताओ, वो खुशी क्या है जो तुम्हें हो सकती है? वो खुशी क्या जो हो सकती है? हाँ, अरे इंद्रियों में बंधे हुए हैं, इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, है ना, और लंबे समय से ले रहे हैं। ज्ञान में चलते चलते 80 साल हो गए, इंद्रियों के सुख में ही बंधे हुए हैं, तो खुशी होगी? फिर कोई पूरा शास्त्र लिख डाला। हाँ, हम ही बाप को पहचानेंगे तो पूरे 84 जन्म लेंगे तो खुशी होगी। ये तो बात ठीक है। जो पहचानेंगे, पहचान के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, है? ऐसी बुद्धि चाहिए, और बुद्धि में ज्ञान होगा तो श्रेष्ठ बुद्धि बनेगी, और बुद्धि में अज्ञान होगा तो भ्रष्ट बुद्धि बनेगी। तो खुशी का आधार क्या हुआ? है ज्ञान हुआ खुशी का। पूछा खुशी क्या हो सकती है? इसलिए प्रदर्शनी में भी जो समझाते हो तो सदैव शुभ बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो बहुत अशुभ है। कौन? जो समझने आया है वो अज्ञानी है या ज्ञानी है? पूरा टोटल अज्ञानी है। वो यही नहीं जानता हम कौन है, अपन को ही नहीं जानता। तो अशुभ हुआ या शुभ हुआ? अशुभ। वो बहुत अशुभ है। तो वो जो अशुभ है वो बोलता है कि सर्वव्यापी है, बोलता है कि नहीं? और तुमको क्या समझाना है कि अरे सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी। 80 साल हो गए तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते समझाते प्रदर्शनी के चित्रों में, तो ये बात समझा पाई कि एक व्यापी है अभी भी है? कोई कहेंगे तुम्हारा बाबा तो सदी छोड़ गया है, कितने साल हो गए, तो कहाँ एक व्यापी है? कहेंगे वो सूक्ष्म बदनबाजी हो गया, भूत प्रेत बन जाता है ना जैसे, तो भूत प्रेत बन के हमको समझा रहा है। तो तुम भूत प्रेतों वाली शूटिंग कर रहे हो। माने जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो भूत प्रेतों को मानते हैं कि नहीं? हाँ, उनके फॉलोअर्स से भूत प्रेतों को मानते हैं। तो भूत प्रेत ही तुम्हारा भगवान है, देने वाला सब कुछ है। ये शूटिंग कर रहे हो। अरे भगवान सूक्ष्म शरीर में आता है या स्थूल शरीर में, साकार शरीर में आता है? भगवान तो साकार शरीर में आता है ना। तो साकार शरीर में आता है तो साकार के द्वारा ही खुशी होती है, क्योंकि जिनको खुशी लेना है, प्रसन्नता लेनी है, दुख नहीं लेना है। क्या लेना है? खुशी ही लेना है। खुशी का उल्टा क्या हुआ? खुशी का उल्टा हुआ दुख। दुख, हाँ, उसमें तो खुशी नहीं होती किसी को। तो अब तुम्हारा धर्म ग्रंथ तो ये सिखलाता है, गीता, कि सुख दुखे समीकृत। हाँ, कोई दुख देता है तो भी खुश रहो, कोई सुख देता है तो मान लो दिल्ली की
कोई माता निकल पड़ी है और कहते हैं हाँ वो माली बाल निकल पड़ी, और तुम ब्राह्मण बच्चों को जो कहते हो हमें बाप मिला है, और वो ग्लानि करती है धड़ा धड़ धड़ा धड़, तो तुमको खुशी रहेगी कि दुख होगा? तुम्हारे इशारे हमें नहीं समझ में आ रहे, तो खुशी रहेगी। अच्छा अच्छा, जिन गुरुओं से संबंध रखते हो, संपर्क रखते हो, उनसे कभी पूछा कि तुम दुखी हो रहे हो कि सुखी हो रहे हो? है? अरे गुरुओं से संबंध रखा जाता है कि नहीं? तो फिर उन गुरुओं से जिनसे संबंध रखते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं, चलो सबको छोड़ दो, एक कोई ले लो, है? तो ऐसे गुरु लोग जो हैं वो कोई चारों तरफ से ग्लानि उछल रही हो तो दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? दुखी होते हैं, सुखी तो नहीं होते। दुखी होते हैं तो दुख में फिर उल्टी पुल्टी चलती है। समान रहे तो कुछ ज्ञान की बात हुई, क्योंकि सुख दुख में समान है। क्यों? क्यों पूर्व जन्म में हमने ही कमाया है, सो सुख और दुख हमको क्या बात मिला है, तो उसमें दुखी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये तो ज्ञान की बात हुई। तो वो दुखी हो जाते हैं ज्ञानी की बातें सुन सुन करके, तो फिर बुद्धि में अज्ञान आ जाता है, ज्ञान रहता नहीं, क्रोध आता है। जो खुशी नहीं मिलती है चाहने वाले को, तो फिर क्रोध आता है। तो जिसने ग्लानि की है उसके ऊपर क्रोध आता है। अच्छा भाई, उसके ऊपर केस कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? केस कर दो, कोर्ट में चढ़ जाओ। हाँ, कोर्ट में जो चढ़ रहे हैं उनकी क्या हालत है? कोर्ट में जो चढ़, डिफेमेशन केस कर दो। अच्छा, तो वो केस भी कर देने के बाद केस करने वाले सब विजयी होते हैं। देखो राजस्थान में वो वकील ने केस कर दिया, किसके ऊपर? भावना पालीवाल के ऊपर। हाँ, केस किया, भावना पालीवाल डर गई और जज ने डांट दिया जोर से सबके सामने। क्या? अब जिनमें ज्ञान होगा वो तो समझ जाएंगे भ्रष्टाचारी सरकार कैसे काम करती है। सबके सामने तो डांट दिया। जब कोर्ट खारिज हो गया, सब चले गए, तो पीछे से फोन कर दिया, अरे हमने उन लोगों को तथा देने के लिए ऐसे बोल दिया था, तुम कुछ नहीं समझना, तुम्हारे हक में हम फैसला देंगे। बस फैसला दे दिया। भावना पालीवाल तो कोई सजा नहीं मिली, केस उनके ऊपर किया गया। तो बताओ, कोर्ट आज के क्या फैसला सही देते हैं? जितने जेलों में पड़े हुए हैं उनमें सच्चाई क्या है? जो जेल भुगत रहे हैं वो 50% से ज्यादा सच्चे जेल भुगत रहे हैं या झूठे जेल भुगत रहे हैं? हाँ, सच्चे आदमी जेल भुगत रहे हैं और जो झूठे हैं वो जेल में बैठे बैठे किडनैप करते रहते हैं। हमने देखा है, हमने जाना है इस बात को। क्या कहा? ये देहधारी बोल रहा है ना? हाँ, तो हम जानते हैं कि जेल में बैठे बैठे नोटों की गड्डियां आ जाती हैं और फिर वो उन गड्डियों को जेल के बड़े बड़े ऑफिसरों को बांट देते हैं। हिस्सा बांट कर लो, हम भी ले लें, तुम भी ले लें, चुपचाप हो जाओ, बात खत्म। और जिसको किडनैप किया उसको छुड़वा देते हैं, क्योंकि नोट मिलने के बाद भी नहीं छुड़वाएंगे तो फिर कोई देना ही बंद कर देगा, है ना? तो ये सब धंधे जेल में भी चलते रहते हैं। तो बताओ, वो जेल में पड़ा हुआ कैदी जो किडनैप करवा रहा है वो सच्चा है कि झूठा है? झूठा है ना? तो झूठे लोग जो हैं वो
जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में झूठे हैं कि सच्चे हैं? ईश्वर की दृष्टि में झूठे हैं, और जनता जनार्दन की दृष्टि में भी झूठे हैं कि सच्चे हैं? झूठे। तो इन कोर्ट कचहरी के ऊपर कहां तक विश्वास रखेंगे? रखना चाहिए। अरे तब क्या करेंगे? तब वो ही करेंगे जो तुलसीदास ने लिखा है, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। क्या कहा? अरे सहन भी करने की बात नहीं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ऐसे मत समझो कि हम सहन कर रहे हैं। सहन तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो कर्म खोटे हैं ना, वो तुमसे सहन करवाए रहे। नहीं तो अगर अभी भी जो ईश्वर इस सृष्टि पर आया हुआ है तुमने निश्चय कर लिया, पक्के निश्चय बुद्धि हो, तो यहाँ सहन करने की कोई बात